तो मैं आग्रह करता हूँ सुंदर साथ जी को भी प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न जानता लोग शरीयत के किताब मुनकरों का रद्दा, ए मुनकरी करी पैगंबर से तो ए श्याम जरदा, तो ए श्याम जरदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 44वां प्रकरण चौपाई नंबर 25 तक हम निकल किए और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विचार रद्द करने यहूदों को काफर लड़ाई करते, वो वे इन बात से पशेमान, खुदा परवाह नहीं इनके, खुदा परवाह नहीं इनके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी जैसे ही उनको एक जगह दुख लगा कि मुसलमान के ही पास उनका ही ग्रंथ कुरान का सार और भविष्यवाणी दे करके मैंने 12 मोमिन को भेजा, तो उनको इतनी दुख देना, दर्द देना क्या जरूरत थी, जबकि जो संदेश को देखते और रियलाइज करते कि अच्छा खुदा की भविष्यवाणी जो है यहाँ आकर के हो रहा है, जानकारी तो रख सकते। नहीं मानना न मानना उनका अंकुर है, मानना ना मानना, लेकिन जानकारी तो रखते। बस अब प्राणनाथ जी के अंदर से जो मोहम्मद के भविष्यवाणी के अनुसार क्या बोले, 10वीं 11वीं सदी में खुदा जाहिर होंगे और मैं भी उस समय में रहूँगा। तो अब प्राणनाथ जी आत्मसात करते हैं कि जैसे उनके ही आद्य गुरु ने भविष्य बोले थे और उनके कहे प्रमाण न चलने वालों को 1000 गुना दोजक का प्रावधान रखे हैं, नियम रखे थे, वही इनकी भागीदारी है। यह इस तरह से सोच बना करके ऑटोमेटिक उनके हृदय से आयतें उतर रही है जो ज़रूरत है, और उसी प्रकार से उसको भाव को व्यक्त करते हुए परब्रह्म परमात्मा एक संदेश धरती में दे रहे हैं कि सच्ची बात को अपनाने का हिम्मत रखो, नहीं तो फिर इसका रिजल्ट अच्छी नहीं होगी। विचार रद्द करने यहूदों को काफर लड़ाई करते मोहम्मद के ज़माने में। जब आयतें उतरी और मोहम्मद ने एकेश्वरवाद की बात की, तो उनके शिष्य मंडली, उन्होंने जो मोहम्मद को माने, इन लोगों ने यहूदियों के ऊपर अत्याचार करने लगे। विचार रद्द करने यहूदों को और काफर लड़ाई करते। खुदा के नज़र में कोई भी किसी के ऊपर दबाव डाले वो काफर है, लेकिन नियम के अनुसार। दुर्योधन के ऊपर पांडवों ने आक्रमण की तो कि वो लड़ाई करने वाले जो जिन्होंने कृष्ण ने जिनको सपोर्ट दिए हैं वो काफर थोड़ी हो। अर्थात सच्चाई को ढकने के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, उस अर्थ में प्राणनाथ जी ने काफर शब्द यूज़ किए हैं। तो
गैर, यहाँ यहूद शब्द गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है, उसको प्राणजी ने एक टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं, वो यहूद हो। क्योंकि मुसलमान होने के बाद, यानी मोहम्मद के शिष्य होने के बाद यहूदों को सामने में थी, तो उसको माध्यम बनाकर सबको वो परेशान कर। तो आज द तो मिलता है, द और ह तो मिलता है, हिंदू हो गया ना, हिंदू। तो बीचा रद्द करने हिंदुओं को, कहाँ पर लड़ाई कर रहा था? हिंदुओं की जो मान्यता है, मंदिर है, उसको रद्द करने के लिए ये कहाँ पर लड़ाई करते हैं। वे इन बात से पसेमान, पसेमान का शब्द अर्थ है हैरान, पसेमान का शब्द अर्थ है हैरान। प्राण जी बोल रहे हैं अब ये लोग अपने कर्म से हैरान हो जाएंगे। अब खुदा परवाह नहीं इनके, परमात्मा इनको कोई परवाह नहीं करेंगे। अब जो होगा सो बहुत। प्राण जी महाप्रभु के अंदर से परमात्मा का आवाज़ है कि मैंने इनको 1000 साल तक सचेत किया, और जब से अली ने तलवार उठाए तब से ही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से लड़ाई करके धर्म का प्रचार नहीं होगा। मैं बोलते बोलते थक गया, अब खुदा परवाह नहीं इनके। अब जैसे मोहम्मद के अंदर जबराइल बोलता था, ऐसे इमाम मेहदी मोहम्मदी प्राण जी, बुद्ध अवतार, कल की अवतार मोहम्मदी के अंदर सिराजी महाराज की आवाज़ आ रही है कि अब मैं खुदा, मैं परब्रह्म परमात्मा, इनको परवाह नहीं करूँगा। वो अपना कर्म भोगेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, महाप्रलय तक जो होगा होगा। ये है हिकमत इलाही। करीब पातशाह मसलहत, ये है हिकमत, हिकमत कला इलाही, परब्रह्म परमात्मा के ला इल्ला इल्लल्लाह, ला इल्ला इल्लल्लाह। तो इलाही अर्थात भगवान का ये हिकमत कला व्यवस्था है। करीब पातशाह मसलहत, मसलहत सल्लाह, पातशाह तो बादशाह। परमात्मा ने, मसल मतलब सोच समझ करके, सलाह मतलब परमात्मा एकदम जानबूझ करके, सलाह करके, बहुत चिंतन करके, उनकी ये इलाही है, भगवान की कला है। क्या? जो गाफिल हुक्म पैगाम से सुरद्द बिच क़यामत, ये उनका सलामत है, ये उनका सलाह है। कैसी सलाह? जो गाफिल, गाफिल मतलब मुख फिराने वाले, धोखेबाज, जो गाफिल हुक्म पैगाम से, परमात्मा ने पैगाम के माध्यम से हुक्म जो भेजा था उसको गाफिल रद्द किया, उसे मुख फिराया। समझ में आया? चौपाई नंबर 27, प्रकरण 44। जो गाफिल हुक्म पैगाम से, परमात्मा ने बहुत चिंतन करके कहा कि मैंने संदेश के रूप में आदेश भेजा था, उससे गाफिल हो गए, उसे मुख फिराए, तो फिर सुरद्द बिच क़यामत, वो क़यामत के समय में, सृष्टि उठने के समय में वो भी रद्द हो जाएंगे। सुरद्द बिच क़यामत, वो क़यामत के समय में वो भी रद्द हो जाएंगे। ये कुरान का सार है। और क़यामत है 10वीं 11वीं 12वीं सदी। क़यामत अखंड, मतलब अखंड होने का ज्ञान को क़यामत बोलते हैं। अखंड होने का ज्ञान आ जाए, वो समय भी क़यामत का समय है। तो मोहम्मद के अनुसार क़यामत का समय उन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं सदी कहा।
तो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में सदगुरु महाराज आए, तारतम आ गया। 11वीं सदी में महामती प्राण जी आए और तारतम को प्रचार किया। तो क़यामत होने का ज्ञान आए कि नहीं? तो क़यामत का अर्थ दो होता है, एक अखंड होना, एक नाश होना। अर्थात तारतम का समझ जब वेद और पुराण, वेद और कतेब दोनों में जब तारतम प्रवेश होता है, तो ये तारतम द्वारा वेद और कतेब को देखेंगे तो ये जो अभी तक अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, उसका क़यामत हो जाएगा, वो प्रलय हो जाएगा, वो हमारे चिंतन से हट जाएगा। और जो चीज़ को वेद कतेब ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और रस अजीम की बात करके फिर जो दिखाए थे, वो तारतम ने क्या, वो भी क़यामत कर दिया, यानी अखंड कर दिया। अर्थात उस अखंड भूमि में चिंतन पहुंचा देगा। ये समय के लिए डायरेक्ट हॉटलाइन मोहम्मद ने समय बताया। इसलिए प्राणनाथ जी मोहम्मद के जो शब्द है उसको क़यामत के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण लेते हैं और वेद शास्त्र उपनिषद का अपरोक्ष प्रमाण लेते हैं। उन्होंने डायरेक्ट आकर के समय पकड़ा दिया है, वो समय अभी चल रहा है। इसलिए धनी कहते हैं ये है हिकमत इलाही, ये परमात्मा की व्यवस्था की कला है। और करीब बादशाह मसलहत, परब्रह्म परमात्मा ने ही अपने विचार के अनुसार पहले ही शास्त्रों में उस बादशाह ने अपना रख दिया है। क्या रखा है? जो गाफिल हुक्म पैगाम से मैं यहाँ से संदेश भेजूँ और उसको जो इनकार करेगा उसको क़यामत के समय में रद्द होगा। तो ये वाला प्रसंग कुरान में रखा हुआ है। तो प्राण जी ने उसको भी जाहिर करके कहा कि देखो तुम्हारे कुरान में ये भाव है कि नहीं, ये जगह है कि नहीं। तो समय आ गया है तुम्हारा रद्द होने का। फुरमाया खुदाए ने ये थे भूलन वाले, चौपाई नंबर 28 में देखिए। फुरमाए खुदा ने, परमात्मा ने फुरमाया है, वेद कतेब में कहा है, ये थे भूलन वाले। संसार में एक जीव सृष्टि है, ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि है। जीव सृष्टि ये भूलने वाले हैं, ये झूठे हैं, इसलिए सच्चा ज्ञान इनको पचता नहीं। तो ये हुए मुनकर, इसलिए ये जो है मुख फिराने वाले में हो गए, तैयार हुए लड़ने के। मुँह की फिराए नहीं, ये तो जालिल है, ये तो तैयार हुए लड़ने को। मेरे 12 मोमिन गए, मैं बार बार संदेश भेज रहा हूँ और लड़ने को तैयार हो गए। इनको श्रीखंड के सुगंध से मतलब नहीं, इनको बस वजन से मतलब है, इनको कुरान के रहस्य से कोई मतलब नहीं। और हिंदुओं को वेदों की गहरा ज्ञान के द्वारा प्रेम पकड़ने का कोई मतलब नहीं। सब एक तरफ शरीयत में डूबे हुए हैं और एक कर्मकांड में डूबे हुए हैं। ये दोनों एक ही जीव सृष्टि का ही पहचान है। ना ही रखते हो मालूम, प्राण जी बोले, मेरी बात को ध्यान नहीं देते हो। अब जानोगे तुम, अब देखना, जब खराब होगे, जब तुम्हारा रिजल्ट जलने का जब समय आएगा ना, हक़ के हुक्म, जब खराब होगे, हक़ के हुक्म ठुकराने के कारण, परमात्मा के आदेश से जब तुम खराब हो जाओगे, तुम जब नष्ट हो जाओगे, जब तुम परेशान हो जाओगे, जब तुम नरक के अग्नि में डूबोगे, तब जानोगे। अब जानोगे मालूम। इन लहा अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, एक आयत निकाली मोहम्मद ने। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत सामर्थ्य रखने वाला है। उसका प्राण जी ने भाव बता दिया। लाल लस्सी महाराज उस शब्दों के अरेंज कर रहे हैं। नेस्ता करने ऊपर इनों के ताई खुदाए, चौपाई नंबर 30। नेस्ता का अर्थ होता है नष्ट, अर्थात नश्वर।
करने ऊपर, ऊपर होता है अस्तित्ववान बनाने के लिए, न्यस्त करने ऊपर। तो टोटल अर्थ क्या निकला? ये जो संसार, क्षर पुरुष, जीव सृष्टि, ये जो जितने भी थे सपना के जीव, जो नष्ट थे, अंकुर से क्षर थे, आम थे, आम खलक थे, इनको करने ऊपर, इनको अस्तित्ववान बनाने के लिए, ऊपर विस्ता में पहुंचाने के लिए, असतोमा सद्गमय करने का, तमसमा ज्योतिर्गमय, ऊपर की ओर ले जाने के लिए, इनों के ताई खुदाए, इनों के, ये 12 मोमिन जो मैंने भेजा था, इनके ताई, इनके पास खुदाए, इनके पास परमात्मा थे। जब खुदा का तुम्हारा अल्लाह हर चीज में होता है करके बोला है, तो हर चीज में खुदा देखने वाले तुम 12 मोमिन में खुदा नहीं देखे? तुम क्या कर रहे हो? तुम जो बोल रहे हो कर रहे हो, और सभी में खुदा देखने का तुम्हारा आयत पुकारता है। तो हिंदुओं में खुदा नहीं थे, बकरी में खुदा नहीं थे। अल्लाह अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर सामर्थ्य रखने वाला है। तो हर चीज में सामर्थ्य रखता है। तो क्या ये मैंने भेजा 12 जने में उसका सामर्थ्य नहीं था? न उनका सामर्थ्य नहीं देखा? तो अब देखो सामर्थ्य क्या है। न्यस्त करने ऊपर, तुम नाशवंत जीव को अस्तित्ववान में लाने के लिए इनों के ताई खुदाए, ये 12 जने मोमिन के अंदर में पास में खुदाए शक्ति थी, उनको तो तुमने पिटाई की। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि भक्त को रक्षा भगवान करता है, मोमिन की रक्षा खुदा करता है। तुम्हारे शब्दों में हिंदू मुसलमान दोनों। तो क्या इनकी रक्षा खुदा ही नहीं करेगा? मैं कौन हूँ, मेरी पहचान है सब चीज़ों पर साबित, कादर है इब्तदा है सब चीज़ों पर साबित, हर चीज में परमात्मा उपस्थित है। कादर है इब्तदा, परमात्मा ही शुरुआत में है। इब्तदा मतलब बिगिनिंग। ये सृष्टि की शुरू भी परमात्मा से है और अंत भी परमात्मा में, और बीच में भी परमात्मा है। कादर है इब्तदा है, कादर है बीच में, कादर ही अंतिम है। तो क्या शुरू है, बीच में भी है, तो अंत में भी है खुदा। तो ये 12 मोमिन में नहीं है। इसलिए चाहे ताको रद्द करे, करे चाहे नहीं पैदाए, है सकता सब ऊपर, जो चाहे सो करे खुदा है। इसीलिए चाहे ताको रद्द करे, परमात्मा सब कुछ करने वाले, कर्तुम अकर्तुम अनैध कर्तुम ब्रह्म। इसलिए वो चाहे तुमको रद्द करे चाहे रखे, चाहे ताको रद्द करे, और उनके कहे प्रमाण न चलने वालों को रद्द करेगा ही। इसलिए तुम्हारा भविष्य दिखाई दे रहा है, तुम रद्द डिपार्टमेंट पढ़ोगे। और खुदा चाहे पैदा ही नहीं करे, हो सकता है तुम्हारा ऐसा अस्तित्व मिटा देंगे कि तुम फिर इस पद में और इसके लायक अब तुम कभी नहीं बनोगे। करे चाहे पैदा ही नहीं करे, अब तुम उठ ही नहीं पाओगे। है सकता सब ऊपर, परमात्मा का सकता मतलब शक्ति सबके ऊपर है, और वो सब कुछ कर सकता है। जो चाहे सो करे खुदा है, खुदा जो चाहे कर सकता है। तो फिर तुम ये सब बात करते हो, तो क्या उनसे डरते नहीं? अलम तालम इल्ला लहू मुल्कुस समावति वल्ल अर्दे, जमीन आसमान अल्लाह ने बनाया है।
जब ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाया है, तुम यही पाठ करते हो ना, तो ये 12 मोमिन को अल्लाह ने नहीं बनाया, ये संदेश भेजने वाले अल्लाह ने नहीं बनाया, खाली तुम ही को अल्लाह ने बनाया। साथ मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा है, जो नंबर 32 में कहा, साथ मोमिनों के, कुरान के टर्मिनोलॉजी में मोमिन के साथ खुदा रहते हैं, और वैदिक टर्मिनोलॉजी में भक्त के साथ भगवान रहता है। वो भूल गए तुम्हें? साथ मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा है, अर्थात सच्चा के साथ खुदा रहते हैं। इस चीज को क्यों भूले? खुदा नास्तिक के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी शक्ति कहाँ से आती है? कुछ समय के लिए आती, फिर चली जाती है, कुछ समय के लिए उसको सबक सिखाने के लिए। लेकिन नास्तिक की असत्य का रंग ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, और संसार बनाए सत असत का ही। इसको देख करके परमात्मा को पहचानना था, लेकिन इसी में भूल गए। सब लाए कि तिन को ले ये लिखा इब्तदाए, साथ मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा है। ये बेशक है, इसमें कोई शंका नहीं है कि मोमिनों के साथ निश्चय है खुदा रहता है। ये बेशक है कि भक्त के साथ भगवान रहते हैं। सब लायकी तिन को, लायकी मतलब उनके लायक, परमात्मा के लायक, सब लायकी तिन को, उस परमात्मा, उस भक्तों के लायक बनेगा कोई तो वो परमात्मा के लायक बनेगा। जो मोमिन के लायक बनेगा वो खुदा के लायक, जो भगवान, तो भक्त के लायक बनेगा वो भगवान के लायक बनेगा। सब लायकी तिन, जो भक्त को पसंद करता है वो भगवान उसको पसंद करेगा। जो मोमिन को पसंद करेगा, उनके हृदय में उनके लायक बनेगा, उनके योग्यता वाला बनेगा, तो परमात्मा उसका लायक बन जाएंगे। ये लिखा इब्तदा है, ये हर ग्रंथों के शुरुआत में लिखा हुआ है, हर ग्रंथों में, हर संप्रदाय में लिखा हुआ है कि परमात्मा के भक्त को, जो भक्तों से प्यार करेगा उसके साथ खुदा उसके प्यार करेगा। इससे रक्षा करते ही आए हैं। इसीलिए पातशाही जिमी आसमान की है, उनको सजावार। पातशाही जिमी आसमान की, धरती के आकाश के, यानी सृष्टि के अंदर नीचे ऊपर कहीं भी परमात्मा का ही पातशाही है, परमात्मा का ही राज्य है। ये पैराडाइज, ये परमात्मा का ही पातशाही से चल रहा है। उनको सजावार, सजावार का अर्थ सजा देने वाला, दंड देने वाला, सजावार सजा देने वाला है। अर्थात सृष्टि को देखते हुए वो अन्याय के ऊपर सजा देने वाला भी वही है, और सजावार का अर्थ होता है सृजनहार भी होता है। सृजनहार, ये सबको अस्तित्व में बनाने वाले भी वही है। इसलिए जैसा जाने तैसा करे, कोई न वर्जनहार। इसलिए परमात्मा जैसा जाने वैसे ही करे, कोई न वर्जनहार, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हे काजियों, बादशाहों, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं। अब तुमको ये कर्म का फल भोगा के ही छोड़, तुम्हारा जिस पद में रह करके तुम अत्याचार कर रहे हो ना, तुम्हारा पद खिसका दूंगा, देखना। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। गुलाम कुम
मिन दुलिल्लाह मिन इबलिन बल्ला नसीर, वही खुदा मददगार है, वही खुदा दोस्त है। आयत का भाव इस तरह से प्राण दिखा रहे हैं, छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त हो। अब परमात्मा का संदेश, खुदा का संदेश ऐसा भी है कि भक्तों के ऊपर नज़र करते हैं। परब्रह्म परमात्मा भक्तों के ऊपर, मोमिन के ऊपर देख करके नज़र रखते हुए कहते हैं, मोमिनो चिंता मत करना। महामती प्राणनाथ जी स्वयं कामापाड़ी बैठ करके 12 मोमिन को नज़र करते हुए बोल रहे हैं, छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त हो। परमात्मा को छोड़कर, छूट खुदाए मतलब परमात्मा को छोड़कर तुमको कोई ना दोस्त हो, तुम्हारा साथी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं तो भक्तों के साथ हूँ। तो भक्तों को इनडायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, भक्त तुम मेरा है ना, मेरे को तुमने अपना बनाया ना, फिर मैंने तुमको अपना बनाया। इसलिए छुट खुदा है, खुदा को छोड़कर तुमको, हे भक्तों, हे मोमिनों, हे 12,000 ब्रह्मात्माओं, हे परम धाम के आत्माओं, कोई न दोस्त होए। नफा पहुँचावे दिन में, ढूंढे पाए न कोई। नफा पहुँचाए दिन में, धर्म को आगे बढ़ाने वाले ढूंढने पर भी पाए न कोई नहीं मिलता है। नफा पहुँचावे दिन में, धर्म को आगे बढ़ाने वाला, नाफा पहुँचाने वाला, धर्म के आधार पर जीने वाला ढूंढ पाए न कोई, ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलता, मतलब मिलता ही नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत कम मिलते हैं सरकार। हे मोमिनो, हे 12 जनों, तुम लोग धर्म में खड़े हो, तुम सिद्धांत में खड़े हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। परमात्मा ने पहले से ही बोला है कि भक्तों के रक्षा के लिए भगवान, इब्तदाई से ही, शुरुआत से ही। तो तुम्हारे कुरान में भी तो लिखा हुआ है, खुदा को छोड़ करके मोमिन के रक्षक। तो कि ये 12 जने ऐसे घूम घाम के तुम्हारे पास पहुँचे, खुदा नहीं, इनके पास खुदा नहीं, तुम्हारे पास तो खाली हाथी का दांत ही है तुम्हारे पास, समझे। कुरान को लेकर के हमारे पास खुदा का संदेश है करके हिलते रहते हो, वो तो वैसा ही है जैसे मेरे पास हाथी का दांत है, हाथी का दांत है करके बोलते। हाथी का दांत से ना तुम दीवार नहीं तोड़ सकते, लेकिन इन 12 जने का ना हाथी के दांत के साथ हाथी भी मैं पीछे खड़ा, समझे। तुम्हारे पास दांत या हाथी नहीं है। हाँ, ये 12 जने के पास पीछे हाथी है, कामापाड़ी में बैठा है, और हाथी देखना क्या क्या करे। तुम्हारा हाथी तो सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करे, बशियत नाम और क्या आ गया हिंदू में, हो मुसलमान। तुम्हारे के पास खाली हाथी का दांत ही है, बस। अब खुरपा को बेड़ बना बस। और क्या कर सकते। तुम्हारा दैवत जो था ना, सबकत, बरकत, ईमान, कुरान आ गए हिंदू में। ओ हिंदुओं, तुमको भी हरिद्वार में मैंने चैलेंज दे के आया, तुम्हारे पास कुरान पुराण दोनों आया है, तुम अभी बहुत धनी हो गए हो, इसलिए मुझे पहचानो। पंडित जी वहाँ भी बुद्ध निष्कलंक जाहिर करके आए, और मुसलमान को भी दे रहे हैं कि तुम्हारे इमाम जो है हिंदू में आ गए हैं। सुंदर साधु जी, प्रणय जी ने सनंद, मार्फत, क्यामत जैसे ग्रंथ दे करके सुंदर साधु को कुरान शरीफ में जाने को बोले। भाव क्या निकल रहा है, प्राण जी को पहचानने की कोशिश करें। यहाँ हिंदुओं का ही सिर ऊँचा कर रहे हैं, शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, भेष बदल के जा रहे हैं। इस चीज़ को न जान करके प्रणामी धर्म के वरिष्ठ लोग भी इस चीज़ को जाहिर न करने के कारण वो भी बस बल की स्वरूप साहब और शब्द देखने जानते हैं, अर्थ न जानने के कारण वो भी 4 किताब निकालने के तैयार करते हैं। इसीलिए इलम परंपरा इन लोगों को विरोध करता है
कि प्राण जी को पहचानो, शब्द फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों को समझो। कुरान गीता का एक शब्द हटाने पर वही कथा सुनाते हैं कि भगवान आ गए उस ज्ञानी विद्वान के घर में और उसको पत्नी को कहा कि तुम्हारा पति ने छुरी से मुझे पूरा काट काट के छोड़ दिया। पति जैसे आए तो आपने क्यों उस बालक को आपने छुरी से काटा? कहाँ काटा मैंने? वो छुरी का दाग। अच्छा, गीता को मैंने वो शब्द हटा दिया था। ऐसे करके वो गीता का शब्द बदलने नहीं देते, भागवत का शब्द बदलने नहीं देते, वैदिक ग्रंथों का शब्द बदलने नहीं देते, और हम ऐसे इंसान मंत्र बदलने के लिए आ गए हैं, सर साहब के शब्दों की इधर उधर करने के लिए आ गए। समझ में नहीं आती है तो दूर रहो, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर छेड़छानी करोगे तो फिर नरकगामी प्राण जी बता रहे हैं। अब समझोगे, बोलते हैं मुझे डरना चाहिए सुंदर शब्द। महामती का है मोमिनो एक कुरान की शाख। अभी मेरा प्रसंग दिल्ली में चल रहा है, प्राण जी बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने कुरान की साक्षी दे रहा हूँ। पहले अभी मैंने पुराण का साक्षी मैंने सूरत तक दे चुका हूँ। कलश ग्रंथ में कलश रख दिया है, वेद की जाली, बैराट की जाली, दया का प्रकरण सब दिया। अभी मेरा मजल चल रहा है कुरान की साक्षी की। इसलिए कोई सुंदर साथ को कोई बोले मोहम्मद प्राण जी ने कुरान का शब्द है, प्रसंग जानो, हिम्मत के साथ बोलिए। युवा भाई बहन जगह जगह युवा परिषद का कार्यक्रम कर रहे हैं, बैजरात में कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, मैं आग्रह करता हूँ आप डिटेल में इस तरह से बीतक सीखिए। उसके बाद छोटा बड़ा सब ज्ञान उसी में समावेश हो जाएगा। एक बार थॉरो अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय से 60% खुलता है और ज़बरदस्ती करेंगे तो 20% उल्टा सीखते हैं, तो 80% हो गया और 20% कन्फ्यूजन होता है, न इधर का न उधर का हो जाए। 60% करिए मेहनत, आगे ज़बरदस्ती मत करिए जब तक इल्म के परंपरा नहीं पकड़ जाए। ऐसी शाहिदियाँ कई है बीच अल्लाह कलाम। मैं आगे निकल गया। महामती कहे मोमिनो एक कुरान की शाख यह तुम्हारी बीतक, कहा ना, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधारा करके। पहले बोले थे ये तुम्हारी बीतक, किसको बोल रहे हैं? कहे यह तुम्हारी बीतक, किसको बोल रहे हैं? परम धाम से रूहें आई है, मेन टारगेट उनका है। अर्जुन मैं तेरे को कह रहा हूँ, परीक्षित मैं तेरे को कह रहा हूँ, किसी एक को ऊपर कुर्बानी है, किसके ऊपर समर्पित है ग्रंथ, उसके बाद उसकी दया सबके ऊपर फैला हुआ है। फर्स्ट अप्रोच ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से तेज दर्जा के ज्ञान। अब इनको तेज में जो जल सके वही परम धाम के लायक बनेंगे। ये तुम्हारी बीतक कई भांतों लिखी, लाख अनेक प्रकार से, लाखों प्रकार से परम धाम से ब्रह्मात्माओं को समझाया गया है। वेद में कते में उनके लिए साक्षी दी गई है। इतना बोलते हुए प्रकरण 44 जिसमें 35 चौपाई था वो पूरा हो गया है। अब चलते हैं 45 प्रकरण में। तो ये कुरान के विषय का ये पूरा हुआ नहीं महाराज, जस्ट एडवर्टाइज शुरू हुआ, कास्टिंग है ये तो, और आगे आ रहा है। कॉलेज मत बोलना कब खत्म होगा। प्राणा जी से पूछो, मुझे मत पूछो, या तो लाला जी से पूछो। लाला जी को और जोश आ रहा है प्राणा जी का चेहरा को याद करते हुए। 1751 में लिख रहे हैं, कहाँ पढ़ी को याद कर रहे हैं, अपने जो नज़रबंदी में होते समय के चिट्ठियाँ, एक एक शब्द आ रहा है। ऐसी शाहिदियाँ कई है बीच अल्लाह कलाम, परमात्मा के अल्लाह, परमात्मा के कलाम शब्द में। तो परमात्मा का शब्द खाली कुरान है ब्रह्म सृष्टि के लिए, तो कुरान भी है, पुराण भी है। हाँ,
वो परमात्मा अक्षरातीत का ब्रह्म सृष्टियों को खेल में आने के विषय में अनंत साक्षियाँ हैं। सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। सब बातें यही लिखी, उन्हीं परमात्मा ने सभी बात लिखे हैं ब्रह्म सृष्टि के आगमन के विषय में। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। अब तारतम द्वारा सभी धर्मावलंबी इस चीज़ को जानेंगे। बोले थे हरिद्वार में तो जान लिया, अब आगे और जानेंगे। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर सो जहालों ख़त्म हुआ, सिपारे आमलों यही खबर। लालदास जी महाराज कहते हैं ये जो किस्से कुरान में जितने भी बातें हैं, किस्से जितनी भी कहानी हैं, जितनी भी अन्य पैगंबरों की जो जीवनी है, हाँ, उन्होंने क्या क्या दे, सारी चीज़ अलफ लाम मीम से लेकर शुरू का शब्द है, कुरान का शुरू का शब्द है अलफ लाम मीम। और जहालों ख़त्म हुआ, सिपारे आम सिपारे लास्ट है, यही खबर है। यही ब्रह्मात्माओं की संदेश का ही वहाँ पर सजावट है। प्राण जी को मिल गया तो क्या करें, उनको तो मिल गया। अब आप इसी तरीक़ा से कलश ग्रंथ के माध्यम से सूरत तक के मजल में प्राण जी महापुरुष सदगुरु की पूरा जीवनी में आप देखना, वेद के प्रथम मंत्र से लेकर के भागवत के अंतिम श्लोक तक ब्रह्म सृष्टि की बातें हैं। वहाँ भी लेना, यहाँ खाली ये जो किस्सा कुरान अलफ लाम भी लिया करके ऐसा नहीं। प्राण जी पहले बोल चुके हैं कि जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी जोई देख से अर्थ भी लीसी, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद दोनों है। ये सुख मोमिनु ले वही हकर रसना का भेद, ये परमात्मा का ही संदेश ब्रह्म सृष्टि इस तरह से लेते हैं। अच्छा, तो कहा यहाँ पर प्रसंग आया अलफ लाम मीम से लेकर के कुरान में अलफ लाम मीम देखना, उसको ऐसा बॉक्स बना करके उसको ब्लॉक कर दिया है। अलफ लाम मीम को पुराने प्राण जी के ज़माने का जो पुराना जो हस्तलिखित, उन लोगों का जो हस्तलिखित जो कुरान है उसको अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन करके रखा हुआ है, और उसके लिए अर्थ करना मना है। जैसे कितने हमारे प्रकरण किरंतन के सरचार के अंदर भी कैसे इतने प्रकरण हैं, उसको इलम परंपरा में अर्थ नहीं किया जाता है, आगे विशेष समझाया जाता है। उस प्रकरण में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि इसका अर्थ मुझे ऐसा ही करना है, ना, हमारा काम समझाना है। आगे तुम्हारे राज्य परमात्मा जो बख्शिश देंगे उस बख्शिश के आधार पर तुम अर्थ करोगे। मैं अर्थ करूं और तुम उसको अनर्थ कर दोगे तो फिर मैं नरगामी नहीं होगा। गुरु जी मैं नहीं लेते उसमें, वो पकाएगा पिलाएगा जो करेगा, लेकिन निगलना है कि उगलना है ये परमात्मा। इस तरह से हमारे में भी कितने वाणी के अंदर भी है और भागवत के अंदर भी ऐसे सीक्रेट बातें। अगर कोई उसको अर्थ करके ज़बरदस्ती करे और अपना ही दिमाग का आता ठोकने लगेंगे तो उसको अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही कुरान के परंपरा में मोहम्मद साहब ने दिया हुआ कुरान में भी अलफ लाम मीम को अंडरलाइन किए हैं। उसको अर्थ नहीं करने का अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती करके लोगों ने अनर्थ कर दिया। मोहम्मद ने कहा कि इसका अर्थ 11वीं सदी में खुलने वाला है, मेरे जाने के 1000 साल बाद, इसलिए उसको अंडरलाइन करवाए थे। लोगों ने ज़बरदस्ती खोल के उसको तितर बितर कर दे, इमाम तक आने ही नहीं दिया। इमाम ने जब आकर के देखा तो वाह हुआ 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 हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, वही ये करके ब्लॉक कर दिया था। 17, 18, 19 में बीता, 16, 17 में बीता गीता खत्म। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदार, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है बोल के आगे कहाँ कर्म सिखाए, ज्ञान सिखाए, वो सिखाए, लेकिन उत्तम पुरुष की बात है वो छिपा के रखा था, क्योंकि 5000 वर्ष पहले गीता में से परमात्मा ने अब उत्तम पुरुष आ रहे हैं और उत्तम पुरुष अपना अर्थ करेंगे, इसलिए उसकी व्याख्या रखे थे।
तो सुंदर साथ जी ऐसे ही व्याख्या को लेकर के हमने साधनालय में गीता की व्याख्यान कर चुके हैं, और प्रचारक प्रचारिकाएं का अवसर मिलेंगे तो ये तारतम्य गीता का अर्थ भी करेंगे। तारतम्य गीता के ऊपर वो बहुत से में किसी का कलम चले तो गीता के टीका भी करेंगे, लेकिन हमने मसाला दे चुके हैं तारतम्य गीता के ऊपर, तारतम्य उपनिषद के ऊपर हमने क्लास कर चुके हैं। और अब समय मिला तो पब्लिक में ऐसे ही कुछ हो तो आप लोगों में मुलाकात होगी, नहीं तो मैंने जो थे उनको दे। फिर भी जून 15 तारीख से धर्म प्रचारिका मीरा सखी गीता तारतम्य गीता को गूगल मीट के माध्यम से दिन को 1 से 2 बजे तक वो प्रस्तुत करेगी, जून 15 तारीख से। जो गीता हमने गीता तारतम्य गीता जो मैंने क्लास किया हूँ उसको कम से कम एक जाने तो शुरू करो बोलना करके मैंने बोला हूँ, वो प्रस्तुत करने जा रहे जून 15 तारीख से। उसमें गीता ही हो, गीता का तारतम्य अर्थ से जाएगा। अब कोई कलम चलाए किताब लेके तो अब भविष्य में करते रहेंगे। एक आदमी एक ज़माने में जितना कर सकता है उतना करे। मेरा काम बोलना है, लिखना हमारा फुर्सत नहीं है। सुंदर सा और जून 1 तारीख से उसी मेरे फेसबुक आईडी में मैंने वो एडवर्टाइज वो लिंक भेज दिया हूँ, गूगल मीट का लिंक भेज दिया हूँ। 1 तारीख से वही मेरा है कि तारतम वाणी में प्रयास तारतम वाणी के करेगी, वो रात को 9 से 10 करेगी। क्योंकि लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आते, चलो स्लीपिंग टैबलेट ले लो हमारे सुन करके सो जाने का 9 से 10 करेगी वो तारतम्य वाणी, उसका 9 से 10 कंटिन्यू जाएगा। और 15 तारीख से ये गीता को करेगी। और राज रसिक जी महाराज अब एक नया आईडी द्वारा वो फिर तारतम्य वाणी के ऊपर, विराट के ऊपर वो अब फिर अपने समय देख करके वो शुरू करेंगे। और कोपिला दीदी तो कर ही रही है, और हमारे यहाँ पूजन शिखा जी वो भी अपना आप करेंगे, अभी करने वाली। उसमें गूगल में इसमें कोरोना से फाइट कर रही थी तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो अब आगे उनकी प्रस्तुति रहेगी, अपने अपने सेंटर चालू करेंगे। और हमारे तेजेंद्र जी महाराज या छत्तीसगढ़ी की भाषा में छत्तीसगढ़ी में अब ये श्रीमद् भागवत गूगल मीट के माध्यम से छत्तीसगढ़ियों के लिए करने जा रहे हैं। अब क्या करें, बाहर कोई ना जाने आना भी बंद, अब कुछ तो करें, समय बीत रहा है, न जाने कब यहाँ संसार छोड़ना पड़े, इसीलिए फटाफट चालू करना है अपना काम। प्यारे सुंदर साथ की जय। ऐसी शायदियाँ कई, ऐसे प्रचारक कई हैं, है बिचाल्ला कलाम परमात्मा के संदेश देने वाले, सब बातें ही लिखी। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, अब सब धर्म के लोग सब जानेंगे। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर, अब प्राणा जी आकर के अरे अलफ लाम मीम, अरे अंडरलाइन करके छोड़ दिया, बॉक्स के अंदर रख दिया, अर्थ नहीं होगा करके, वाह मेरे लिए, मैं अर्थ कर रहा हूँ। अलफ मोहम्मद साहब, लाम सदगुरु महाराज, और मीम मैं खुद, अलफ लाम मीम। हमारी बात इस तरह से रख गई, इसीलिए उसका अर्थ मत करो बोल दिया था, क्योंकि 11वीं सदी में अर्थ करने के लिए आ गए। और जहां ख़त्म हुआ कुरान का लास्ट सिपारे, आम सिपारे, यही खबर है। 36वीं सूरत लो, सूरत अध्याय, उसमें क्या है 36वीं में क्या है, लास्ट वाला जैसे हमारे हवे पहला मोदनी कहूँ बात से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशन तक करके हम सरूर साहब को बोलते हैं ना, ऐसे उनका अलफ लाम से लेकर के कुल ओ बे रब्बी नाश, वो लास्ट है कुरान का, आयत का नाश लास्ट है। जहाँ कुरान ख़त्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास, सभी किस्सा मोमिनों के। भारत ब्रह्मात्मा खेल में आने के बाद
क्या क्या इनकी गतिविधि रहेगी, हाँ, उसकी ही बात है। लेकिन बहुत जंगल के अंदर रख दिया है। 1,00,000 वेदों का मंत्र के अंदर भी तो ज्ञान का वेद अंदर अंदर कहीं कहीं अक्षरात परतः पर कहाँ है, व्यापक रखा हुआ है। और ऐसे लाई लाई लीला का भी जो गुण रहस्य है वो बहुत है, यहाँ से वहाँ तक है, सब में है अंदर अंदर, लेकिन ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। उसके लिए तो इल्म लुदनी चाहिए और उसके लिए तो तातम ज्ञान ही चाहिए। जहाँ कुरान ख़त्म हुआ सब किस्से मोमिनों के बाद। ए शाहिदी इन्ना ए शाहिदी इन्ना इंजुलना लिखी बिचा इन सूरत। रसूल साहब बातें करते आगे असहाबों के इत एक गाजी बने इजराइल ने लोहा बांधा महीने 1000 बिच रहा खुदाए के तरफ परवरदिगार। तब यार ताजुब है या रसूल अलैहिस्सलाम, हम छोटी उम्र में क्यों पहुँचे इस्लाम। सुंदर शादी। ये है प्रकरण नंबर 45 का चौपाई नंबर 4 से मैं अभी फटाफट पढ़ लिया। हमने अर्थ किया या हमने आज मजल पहुँचाया 3 तक। देखिए जहाँ कुरान ख़त्म हुआ सब किस्से मोमिन करके बोले। अब किस तरह से किस्से है आगे थोड़ा बहुत 1-2 उदाहरण देते हैं। तो आज का मजल यहीं रखते हैं, क्योंकि सुनने में भी मज़ा आता है, करने में भी ज़्यादा दिमाग खर्चा होता है। बहुत कठिन मजल है, इसलिए हम लाल सिंह महाराज को ऐसे ही ओवरलैप करके हम जा नहीं सकते। लाल सिंह महाराज को अन्याय होगा, इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में जोड़ पड़ता है। और सही अर्थ में जो बीतक साहब लेके बैठे हैं और दिन भर इनको मजल तैयार करना रहता है, उनके लिए भी भारी पड़ता है। और जो सुंदर साथ आनंद ले रहे हैं, आनंद लेते रहिएगा। हमको क्या वैसा वैसा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस आप शुद्ध चित्त से हे मेरो प्राणनाथ, हे मेरा प्राणनाथ बोलिए, बस उतना ही, ज़्यादा सिर माथा कुटे करने का नहीं। हे मेरे प्राणनाथ, आप साक्षात शिवराज जी महाराज, आपने क्या क्या धरती में दे रखे हैं, बस मुझे शरण में लीजिए। बस इतना ही प्रार्थना करिए। पहले भी करते थे, अभी और प्राण डाल करके करिए उसके ऊपर, क्योंकि आप एक एक शब्दों से आप परिचित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौपाई दोहराता हूँ। 36वीं सूरत लौं, 36वीं सूरत लौं। ये शायदी 36वीं सूरत लौं, 36वीं सूरत लौं। कुल औजो बे रब्बी नाशा, कुल औजो बे रब्बी नाशा। जहाँ कुरान ख़त्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास, सब किस्से मोमिनों के खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।